पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग यूज पढ़ रहे हैं एक्सिली वर्ब का मॉडल एक्सिली वर्ब का हम लोग यूज पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम मुझे पढ़ाना है आपको मी एक मॉडल एक्सिली वर्ब होता है। इसके पहला वीडियो जरूर देख लेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज बताया गया है। ठीक है, तो चलिए मे का प्रयोग करते हैं। वैसे इसकी हिंदी होता है सकना। कहेंगे इसका प्रयोग आज्ञा लेने तथा देने। इसका प्रयोग आज्ञा लेने तथा देने दोनों के लिए किया जाता है। यानी आज्ञा लेना हो या देना हो, आप मैं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं मैं कहूं कि अब देखिए डॉट डॉट कमिंग, जाहिर सी बात है कि यहाँ आज्ञा ले रहे हैं, तो यहाँ आज्ञा ले रहे हैं तो ए जो ऑप्शन में है उसी को लिखेंगे। ए बी हुआ, ए सी हुआ और ये डी हुआ। क्लियर? आज्ञा देने के लिए ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी शुड, ऑप्शन सी कुड और ऑप्शन डी मान लीजिए मस्ट। तो यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है, ऊपर में आज्ञा लिया जा रहा है। वाक्य से ही समझ में आ रहा है, कह रहा है कि यू प्ले हेयर, तुम खेल सकते हो, यानी आज्ञा दे रहे हैं तो कहेंगे मे यू प्ले हेयर, आप यहाँ खेल सकते हैं। तो आपने देखा मे का पहला प्रयोग क्या था। तो मे का प्रयोग था कि आज्ञा लेने और आज्ञा देने दोनों के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा प्रयोग देखते हैं। से भरने के लिए देगा 12 वाले 10th वाले ध्यान दें। वैसे तो ये 10th का 12 में भी पूछता है, वैसे आप के लिए मैं पढ़ा रहा हूं तो आप इस पर ध्यान देंगे। चलिए इसका दूसरा प्रयोग करते हैं। कहेंगे कि मैं का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मैं का प्रयोग कोई संभावना हो, जैसे मैं कहूं मान लो कि देखिए कि आकाश में पूरा बादल है, तो हम कहेंगे आज बारिश हो सकती है। तो आकाश में बादल होने से क्या जरूरी है कि बारिश हो ही जाएगी? यानी एक अनुमान है, एक संभावना है। तो जब संभावना व्यक्त करना होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। कहेंगे
इट्स डॉट डॉट रेन टुडे। तो यहाँ देखिए शुड लगाएंगे तो होना चाहिए हो जाएगा, तो हमको तो चाहिए वाला अर्थ लेना नहीं है, हमको क्या लेना है, संभावना दिख रहा है, तो यहाँ बारिश हो सकती है, तो हम कहेंगे यहाँ इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मान लीजिए मैं कहूँ कि सी बी इन द किचन। मान लीजिए किसी को आप जानते हैं कि किसी समय पर यही अवसर रहेगा, जैसे कैन दे दे, शुड दे दे, और दे दे, और मे दे दे। जैसे मैं किसी को जानता हूं कि जब मैं आपसे बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि इस समय वो खाना बनाती है, तो कहाँ रहेगी, हो सकता है कि किचन में हो, लेकिन क्या ये जरूरी है कि वो किचन में होगी ही, नहीं, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि वो अनुमान है सिर्फ, और अनुमान को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो मे का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। तो ये था मे का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, मे के बाद माइट को देखते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ मे, माइट जो होता है वो मे का ही पास्ट फॉर्म होता है। माइट क्या होता है, मे का ही पास्ट फॉर्म होता है। चलिए अब इसकी प्रयोग देखते हैं। पहला, इसका प्रयोग, ये भी संभावना ही है, ठीक है, कहेंगे पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे ही माइट बी इल, यहां माइट जो है वो संभावना दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, संभावना को व्यक्त कर रहा है, यानी कोई भी संभावना हो उसको भी व्यक्त करने के लिए हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसका जो दूसरा यूज है, थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट यूज होता है। माइट का प्रयोग पास्ट के उद्देश्य, पर्पज, ठीक है, को व्यक्त करने के लिए
किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जब हमें पास्ट की संभावना को व्यक्त करना, जैसे आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड, so that I work hard so that I might stand first। एक चीज और याद आप चाहो तो रख कर सकते हो कि सो डैट जब दिया हो ना तो आप माइट का प्रयोग कर सकते हो। 10th तक इतना ही याद रखना, आगे इसको जब पढ़ेंगे तो थोड़ा गहरा पढ़ते हैं, लेकिन इतना याद रखना कि सो डैट दिया हो और आगे अगर ऐसे दे दिया हो डॉट 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 और यहाँ दे दिया हो मी कैन शैल और माइट, तो माइट का प्रयोग कर देना है। ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो में 4 प्रयोग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से पढ़ सकें, लेकिन नोट्स जरूर बना लेना बाबू, आपके लिए बेहतर होगा, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। चलिए अब मे के बाद हम पढ़ेंगे माइट का। मे तो हो गया, मे हो गया, माइट हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं मस्ट। मस्ट मतलब अवश्य, है ना जी। मस्ट मतलब अवश्य। देखेंगे इसका प्रयोग वर्तमान में, इसका प्रयोग वर्तमान में आवश्यकता, इसका प्रयोग वर्तमान में आवश्यकता यानी नेसेसिटी, नेसेसिटी और नहीं हटेगा, और कंपल्सन, कंपल्सन, ठीक है, को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई डू इट नाउ, आई डू इट नाउ। ऑप्शन में दे देगा कैन, बी में देगा कुड, सी में देगा मी और डी में देगा मस्ट। देखो आई कैन डू इट नाउ, अब मुझे इसे करना चाहिए भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ वाक्य से पता चल रहा है कि आवश्यकता, और आवश्यकता को कैन नहीं दर्शाता, आवश्यकता को आवश्यकता को मस्ट दर्शाता है, इसीलिए हम यहाँ मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? तो देखिए मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है।
मस्ट का ही दूसरा प्रयोग देखते हैं। देखिए लिए मस्ट का प्रयोग आवश्यकता होता है और आवश्यकता के रूप में इसको देख लिए। अब देखिए इसका प्रयोग दूसरा, इसका प्रयोग हमेशा से लागू नियम या मनाही, माने नियम जिसमें रूल आ जाए, इसका प्रयोग हमेशा से लागू नियम या मनाही। बहुत सारा नियम होता है, बहुत सारा मनाही होता है, तो कहेंगे इसका प्रयोग हमेशा से लागू नियम या मनाही को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कोई ऐसा, देखो एक चीज याद रखना कि कहीं भी वाक्य दिखे और उस वाक्य से लगे कि इसमें नियम की बात कही जा रही है, किसी रूल को फॉलो करने की बात की जा रही है, तो वहां हम मस्ट लगा देते हैं। जैसे कहें कि वी डॉट डॉट द रूल्स ऑफ द रोड। यहां मे दे, यहां मस्ट दे, यहां कैन दे या शुड दे, हमें इसी की जरूरत है। याद रखना है कि मस्ट का प्रयोग, जैसे कहें कि वी मस्ट नॉट, वी मस्ट नॉट across, we must not across the road against a red light। यानी जब लाल लाइट हो, जली हुई हो, तो रोड आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए मनाही है। बात समझ गए? ये आपके लिए क्या है? मनाही है। सेल और विल दोनों की हिंदी होती है बाबू गा, गे, गे, गा, गे, गे। पहले सेल का प्रयोग कर ले। इसका प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ करते हैं। यानी फ्यूचर टेंस अगर आपको बनाना हो, सिंपल फ्यूचर टेंस, कोई भी फ्यूचर टेंस यार,
फ्यूचर टेंस अगर आपको बनाना हो तो शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ करेंगे। जैसे मैं कहूं आई गो देयर टुमारो, यहां लगा दें शुड, यहां लगा दें कैन, यहां लगा दें कुड और यहां लगा दें शैल। देखिए, तो ये फ्यूचर टेंस का निर्माण कर रहा है और फ्यूचर टेंस के निर्माण में हमें शैल ही लगाना है क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन। एक और देख लेते हैं इसका वी के साथ। जैसे दे दे कि वी, लिखिए देते हैं डायरेक्ट, वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, यानी फ्यूचर को दर्शा रहा है तो हम कहेंगे शैल लगाएंगे, वी फर्स्ट पर्सन होता है तो वी शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, हम लोग कल क्रिकेट खेलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं विल के प्रयोग। क्लियर हुआ? इसमें थोड़ा सा है जो 12 में 11 12 में पढ़ा जाता है, थोड़ा सा और भी अंदर चल के, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, यही आपसे पूछा जाएगा। 10th में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। विल बच गया, तो विल का भी हिंदी होता है गा गे गी, फ्यूचर को दर्शाता है। कहेंगे कि विल का प्रयोग ग गे गी के अर्थ में फ्यूचर टेंस बनाने के लिए, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए बनाने के लिए सेकेंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ करते हैं। यानी फ्यूचर टेंस बनाना हो और आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, आंख बंद करके विल लगा। जैसे मैं कहूं कि ही डॉट डॉट कम टुमारो, ऑप्शन ए आ जाए, मान लो शैल विल कैन, ठीक है, मस्ट। तो आपको यहाँ देखना है कि ये कौन से पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो ये आपका विल आ जाएगा। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, विल। एक वाक और देख लेते हैं। मैं कहूँगा कि दे विल गो टुमारो, सही है क्योंकि दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के
वीडियो। इसके आगे बहुत सारे अभी भी शब्द हैं, जैसे शुड है, वुड है, आउट टू है, मस्ट है, नीड है, डेयर है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगले वीडियो में मिलेगा। आपसे एक बार और कह दूं कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत दिन से वीडियो को देख रहे हैं तो इसको खूब शेयर कीजिए ताकि और भी आपके दोस्तों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।